हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्लैक स्वन ट्रेडिंग। दिस प्रियम विथ यू ऑल। और आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू ट्रेड ऑर्डर ब्लॉक्स इन द राइट वे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आईसीटी और एसएमसी ट्रेडिंग में। और अगर हम इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे तो हम प्रिसाइज एंट्रीज प्लान कर सकते हैं हमारे ट्रेड्स में। बट उससे पहले अगर आप ये चैनल में नए हैं तो प्लीज़ ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे हम डेली फ्री वीआईपी लाइव ट्रेड्स प्रोवाइड करते हैं। और उसके साथ अगर आप हमारा क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लब ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ यू कैन ओपन योर अकाउंट विद आवर एक्सनेस और एग्जाम पार्टनर लिंक। ऑल द डिटेल्स आर मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। तो चलिए अभी के लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक्स क्या है और कैसे फॉर्म होता है। और सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ कैन वी प्लान आवर ट्रेड्स यूजिंग दिस ऑर्डर ब्लॉक। सो एक बहुत ही सिंपल चीज़ है, प्राइस जनरली कैसे मूवमेंट करते हैं, ये स्विंग्स में मूवमेंट करता है। जैसे कि हायर हाई हायर लोज, हायर हाई हायर लोज, सिमिलरली लोअर हाई लोअर लोज, लोअर हाई लोअर लोज, ऐसे प्राइस का एक स्विंग ट्रेंड फॉर्मेशन होता है। अब ऑर्डर ब्लॉक्स कैसे फॉर्म होता है, जिसी भी प्राइस लेवल पे बाइंग और सेलिंग प्रेशर बहुत ही स्ट्रांग होता है एंड देर इज अ पॉसिबल चांस ऑफ रिवर्सल फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्राइस लेवल और प्राइस जोन, दीज आर नोन एज ऑर्डर ब्लॉक्स अकॉर्डिंग टू आईसीटी कॉन्सेप्ट। कैसे होता है ये, जैसे आप सोच लीजिए कि इधर एक स्विंग फॉर्मेशन हुआ, राइट। जब ये स्विंग फॉर्मेशन हुआ, इधर से एक प्राइस का डायरेक्शन में चेंज आया, तो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस जब ये लेवल ये प्राइस इस लेवल को अप्रोच करेगा फिर से, देयर आर हाई चांसेस दैट प्राइस विल रिवर्स फ्रॉम दिस एरिया एंड इट विल मूव डाउन, सो वी कैन प्लान अ शॉर्ट ट्रेड हियर। सिमिलरली जब एक लाइक लोअर हाइस लोअर लोअर फॉर्मेशन हो रहा है डाउन ट्रेंड में, तब अगर प्राइस ऊपर जाए, उसी लेवल को अप्रोच करने फिर से आए, तो there are quite high possible chances that the price may reverse from here also because buyers is strong है. Now I will let you know a very important concept in order block. What is that? I will show you in the screen. जैसे आप सोच लीजिए कि इधर एक strong order block था जहाँ से प्राइस ने रिवर्स किया. Now what if price breaks this level again? इसके मतलब ये है कि at this particular point selling pressure is high. इसीलिए प्राइस ने ये लेवल को ब्रेक कर पाया। जब ये ब्रेक कर पाया तो देर आर क्वाइट हाई चांसेस दैट व्हेन द प्राइस विल करेक्ट और फिर से इस लेवल को अप्रोच करेगा, द सेलर्स विल अगेन गेट एक्टिव एंड पुश द प्राइस डाउन। दीज आर नोन एज द यूज ऑफ एडवांस ऑर्डर ब्लॉक्स। सिमिलरली जैसे आप सोच लीजिए कि इधर एक लॉन्ग ट्रेंड था, मतलब एक बुलिश ट्रेंड था, और प्राइस ने इधर से रिवर्स किया, मतलब इधर सेलर स्ट्रांग है ऑब्वियसली। नाउ व्हाट इफ बायर्स ब्रेक्स दिस लेवल, इसके मतलब ये है जो पिछले रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट में बदल चुका है, और नाउ दिस ऑर्डर ब्लॉक विल एक्ट एज अ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। सो व्हेन द प्राइस विल रिट्रेस हियर, देयर आर क्वाइट हाई चांसेस दैट द प्राइस में आल्सो रिवर्स फ्रॉम हियर। इस कंसेप्ट को लेके हम एक बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग सेटअप प्लान कर सकते हैं। कैसे, हम अभी स्क्रीन में देखेंगे। हम जो करेंगे वो है, विल फाइंड अ हायर टाइम फ्रेम बायस फर्स्ट, बिकॉज एज आई सेड ऑलवेज, without higher time frame bias there is no reason to trade, or there is no good confirmation in trading. तो let's say हम 4 आवर या 1 आवर में एक बहुत ही important swing को पकड़ लेते हैं, जैसे ये एक bearish swing है, right? Now if there is a order block, there are quite high chances that the price will reverse or retrace from here. तो अब जब ये प्राइस नीचे आएगा फिर से इसको रिट्रेस करने के लिए, विल वेट फॉर अ लिक्विडिटी स्वीप। ये लिक्विडिटी स्वीप क्यों इंपॉर्टेंट है? ये लिक्विडिटी स्वीप इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमको एक इंडिकेशन देता है कि बायर्स और सेलर्स वो जो पिछले प्राइस लेवल था उसका नीचे जाके लिक्विडिटी लिया है, और लिक्विडिटी लिया है का मतलब ये है कि उसको अब ज़्यादा ताकत मिलेगा, वो ज़्यादा स्ट्रांग है क्योंकि उसके पास ज़्यादा बाई ऑर्डर्स पेंडिंग ऑर्डर्स ने एक्टिव हो गया, और देर आर क्वाइट हाई चांसेस दैट द प्राइस विल रिवर्स एंड कंटिन्यू द ट्रेंड इन द लॉन्गर साइड। तो ये हम लिक्विडिटी स्वीप के लिए वेट करेंगे। जब ये लिक्विडिटी स्वीप हम स्पॉट कर लेंगे, तब हम वेट करेंगे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए। ना ये चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या है? वेरी सिंपल, जो लास्ट स्विंग है, जैसे इधर एक ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, लेट्स से इधर एक ऑर्डर ब्लॉक था और ये एक लास्ट स्विंग का हाई है, तो प्राइस जब ये स्विंग का हाई को तोड़ेगा, वी विल से इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, वी विल से इट्स अ चेंज ऑफ कैरेक्टर, राइट। ये ऐसे डिनोट होता है हमारा ट्रेडिंग में, दिस इज शॉर्ट फॉर्म, ओके। तो जब चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, वी विल वेट फॉर अ फेयर वैल्यू गैप रिटेस्ट, वी विल फाइंड आउट दैट यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप है कि नहीं। नाउ रिमेंबर, दिस चेंज ऑफ कैरेक्टर शुड बी इन लोअर टाइम फ्रेम।
precisely in 15 minute or 5 minute or 1 minute based on the type of trading you are doing. If you are doing scalping, it is okay to do the trade in 1 minute or 2 minute, but if you are doing normal intraday trading, you can do it in 5 minute to 15 minute time frame, right? तो जब ये प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप में आएगा, नाउ विच फेयर वैल्यू गैप विल यू कंसिडर? सोच लीजिए ये जो पर्टिकुलर जो चेंज ऑफ फैक्टर का स्विंग है, इसमें 2-3 फेयर वैल्यू गैप है, तो आप कौन सा फेयर वैल्यू गैप को कंसिडर करेंगे? इट्स वेरी सिंपल, ड्रॉ अ फिबोनाची फ्रॉम दिस एंड पॉइंट टू द टॉप पॉइंट, वेरी सिंपल, फ्रॉम द स्विंग लो टू स्विंग हाई. नाउ this golden zone 61.8% लेवल टू 78.6% लेवल, दिस जोन में अगर प्राइस आके रिट्रेस कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 90% चांसेस है कि उधर से प्राइस फिर से वो फेयर वैल्यू गैप रिटेस्ट करके ऊपर जा सकता है. यू कैन कंसिडर दैट फेयर वैल्यू गैप. नाउ बेस्ड ऑन योर रिस्क रिवॉर्ड लेवल, यू कैन प्लेस योर स्टॉप लॉस इन दिस स्विंग लो और बिलो दिस स्विंग लो, and you can target the swing high or the above highs of the external range liquidity. It is quite simple. I hope you understand the मेजर यूज़ ऑफ ऑर्डर ब्लॉक. तो इस चीज़ को लेके हम नेक्स्ट वीडियो में और भी ज़्यादा एडवांस्ड लेवल में डिस्कस करेंगे. अभी के लिए ये समझ लो कि जो एक मतलब समरी है कि जो प्राइस लेवल बहुत ही स्ट्रांग होता है और जहाँ से प्राइस रिवर्स करता है, वो हम ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर कर सकते हैं. और नाउ इफ़ देयर इज़ अ बेरिश ऑर्डर ब्लॉक एंड दैट ऑर्डर ब्लॉक गेट्स ब्रोकन, इट्स अ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक नेक्स्ट टाइम, राइट? एंड इधर एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था और वो सेलर्स ने ब्रेक कर दिया, तो इट टर्न्स आउट टू बी अ बेरिश ऑर्डर ब्लॉक. तो कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है, बट इस चीज़ को अच्छे से समझना पड़ेगा. हम लाइव चार्ट्स में देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर इट विद समवन हु नीड इट. आप सब लोग के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन स्टे कनेक्टेड.